नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आज अपने YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जैसा कि हमने कहा है कि हम आपको प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी साझा करेंगे और इसी जानकारी के तहत आज हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। और इस टॉपिक में हम जानेंगे विश्व विजेता सिकंदर के बारे में। सिकंदर ने भारत पर कैसे हमला किया, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ और सिकंदर कितने क्षेत्रों को, कितने साम्राज्य को जीतकर विश्व विजेता कहलाया। तो आइए मेरे दोस्त, बिना देर किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये जो सिकंदर था, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में यूनान में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में यूनान में हुआ था। और यूनान के किस जगह पे हुआ, तो उस जगह का नाम था मेसिडोनिया, या उसे मकदूनिया के नाम से जानते हैं। उस जगह को किस नाम से जानते हैं? मेसिडोनिया या मकदूनिया। तो मेरे दोस्त, सिकंदर का जन्म 356 में हुआ कहाँ? यूनान। यूनान के किस जगह पे? तो मकदूनिया या मेसिडोनिया। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जबकि सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का पिता कौन था? फिलिप द्वितीय, जबकि सिकंदर की माता का नाम क्या था? ओलंपिया। मेरे दोस्त, सिकंदर की एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी जिसका नाम था रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। सिकंदर सबसे अधिक अपने घोड़े से प्यार करता था, जिस घोड़े का नाम था बहुकेफला। सिकंदर सबसे अधिक जिस घोड़े से प्यार करता था, उस घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला। अगर सिकंदर के गुरु की बात किया जाए तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। इस क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है। बोलिए, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। मेरे दोस्त, सिकंदर का बचपन से ही विश्व विजेता बनने का सपना था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब एक ब्राह्मण ने सिकंदर के हाथ के लकीर को देखा तो उसने कहा कि सिकंदर, तुम्हारे हाथ में तो लकीर है ही नहीं विश्व विजेता बनने का। सिकंदर को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके अंदर जज्बा था, जोश था, जुनून था विश्व विजेता बनने का। सिकंदर ने अपने म्यान से तलवार निकाला और अपने हाथ के लकीर को खुद ब खुद खींच के बना दिया और उसी तलवार से उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। मेरे दोस्त, सिकंदर भारत पर हमला करना चाहता था। आखिर सिकंदर के मन में ऐसा क्यों आया कि हम भारत में ही आक्रमण करेंगे? तो इसका पूरा श्रेय इतिहास के पिता, इतिहास के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति हेरोडोटस को जाता है। क्योंकि हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा, द हिस्टोरिका, और उस हिस्टोरिका के माध्यम से, उस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने भारत की इतनी ज़्यादा बखान कर दी। इन्होंने कहा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, और शायद यही पुस्तक सिकंदर के हाथों लग गई और उसी पुस्तक के माध्यम से इसने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी को कलेक्ट किया और शायद यही भारत आने के लिए उसको प्रेरित कर दिया। सिकंदर भारत में पहली बार तक्षशिला के क्षेत्र पे हमला किया। बोलिए, सिकंदर पहली बार कहाँ हमला किया? तक्षशिला। और आपको पता होगा मेरे दोस्त, तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला महाविश्वविद्यालय। और उस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है। मेरे दोस्त, चाणक्य को इस मगध की धरती से बहुत ज़्यादा प्रेम था। अगर मगध की धरती की तुलना आज किया जाए तो आज का पूरा पटना, पूरा गया और पूरा शाहाबाद का क्षेत्र उस समय प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और इस मगध से कहीं ना कहीं लगाव था चाणक्य को। चाणक्य को लगता था कि अगर सिकंदर मगध के धरती पे अगर हमला किया तो मगध को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, वही तक्षशिला से चलते हैं चाणक्य, और जैसे ही मगध पहुंचते हैं उस समय मगध का तत्कालीन शासक धनानंद था। और ये धनानंद को समझाते हैं कि धनानंद, अभी भी संभल जाओ, अब संभलने की आवश्यकता है क्योंकि सिकंदर आ चुका है। लेकिन जिस वक्त ये चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचे, धनानंद एक क्रूर शासक था। धनानंद उस समय धनानंद के दरबार में नृत्य हो रहा था। जितने दरबारी लोग थे मदिरा का सेवन कर रहे थे और उसी समय पहुंच जाते हैं कौन? चाणक्य। जैसे ही चाणक्य की बातों को सुनता है धनानंद को बहुत तेज गुस्सा आती है और धनानंद चाणक्य से कहता है कि एक ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना। एक ब्राह्मण का काम शासन के कार्यों में दखल देना नहीं। और इस तरह धनानंद ने अपने सेनाओं को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को घसीट से दरबार से बाहर निकाल दिया जाए।
और उसी के सेनाओं ने चाणक्य को घसीट कर दरबार से बाहर निकाला यानी अपमानित किया, और उसी को दरबार से घसीट के निकालते समय चाणक्य की शिखा यानी टिक खुल जाती है और चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा लिया कि जब तक हम नंद वंश का अंत नहीं कर देंगे तब तक अपने शिखा को बांध नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप कहीं भी अगर चाणक्य का फोटो देखिएगा तो एक ऐसा इमेज आएगा इशारा करते हुए। ये इशारा क्या है? ये इशारा धनानंद को दिया गया धमकी है। और वैसे ही चाणक्य वापस चले जाते हैं तक्षशिला, और इसी तक्षशिला में सिकंदर का पहला हमला हुआ और वहां का शासक था आम्भी। बोलिए मेरे दोस्त, सिकंदर का शासक कौन था? आम्भी। और आम्भी के पास यानी तक्षशिला में जैसे ही सिकंदर ने हमला किया, आम्भी एक कायर शासक था और आम्भी ने अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लिया। सिकंदर के आगे हार गया कौन? आम्भी। और इस तरह आम्भी ने सिकंदर के मनोबल को बढ़ा दिया और वही सिकंदर आम्भी को लेके आगे बढ़ता है और आगे चलता है पंजाब में, और उस समय पंजाब का शासक होता है पोरस। उस समय पंजाब का शासक पोरस था। जैसे ही सिकंदर ने पोरस पे हमला किया, पोरस ने भी अपनी वीरता दिखाई। आम्भी ने पोरस को कहा कि पोरस, तुम सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लो, क्योंकि यह बहुत बड़ा शासक है, यह तुम्हें पराजित कर सकता है, यह हमारे साम्राज्य पे अधिकार कर सकता है। लेकिन पोरस ने कहा कि एक वीर पुरुष अपनी अधीनता को स्वीकार नहीं करते बल्कि रणभूमि में युद्ध करते हैं, और वहीं पोरस ने वीरतापूर्वक सिकंदर के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में पोरस की हार हो जाती है। मेरे दोस्त, पोरस की हार का मात्र एक ही कारण था। पोरस की सेनाओं में सबसे अधिक हाथियों की संख्या थी और युद्ध के समय बहुत तेज बारिश हो जाने के कारण उस युद्ध के मैदान में दलदल सा हो गया, और उस दलदल में हाथी चल नहीं सकती थी, दौड़ नहीं सकती थी, हाथी घूम नहीं सकती थी, जबकि सिकंदर की सेनाओं में घोड़ा था, और शायद यही कारण था कि पोरस हार गया। जैसे ही पोरस हारा, सिकंदर ने पोरस से कहा कि पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? पोरस ने कहा सिकंदर से आंख में आंख मिलाते हुए, सिकंदर, एक जीता हुआ राजा जैसे हारे हुए राजा के साथ व्यवहार करता है, मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाए। जब सिकंदर ने देखा कि एक हारा हुआ व्यक्ति भी हमसे आंख में आंख मिला के ऐसे बात कर रहा है, यानी ये कोई मामूली सा व्यक्ति नहीं है, और उसकी वीरता से खुश होकर सिकंदर ने उसके जीते हुए साम्राज्य को वापस दे दिया। और कहा जाता है सिकंदर इतना खुश हुआ कि सिकंदर की पत्नी थी रेक्सोना को कहा कि तुम पोरस के हाथों में कलाई में राखी बांधो, और ये पोरस ने अपनी वीरता इस पूर्वक दिखाया। कहा जाता है कि सिकंदर पंजाब से आगे बढ़ा, और जैसे ही पंजाब से आगे बढ़ा, मेरे दोस्त, पंजाब का मतलब ये होता है जहाँ 5 नदियाँ आपस में मिलती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और अगर ये ब्यास नदी पार कर जाता तो ये मगध की धरती पे आ जाता, लेकिन ब्यास नदी अपने उफान पे थी, ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ चुकी थी, और शायद सिकंदर की सेनाओं ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेनाओं ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, और यही कारण है कि सिकंदर मगध की धरती पर तो आ नहीं सका, और यहीं से सिकंदर वापस चला जाता है। सिकंदर ने पोरस के साथ जिस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस युद्ध को हम लोग हाइडे अस्पीज का युद्ध कहते हैं, या इसे झेलम का युद्ध कहते हैं, या इसे बितस्ता का युद्ध कहते हैं। इसे 3 नामों से जाना जाता है, हाइडे अस्पीज, झेलम या बितस्ता का युद्ध। मेरे दोस्त, 326 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, और सिकंदर 323 ईस्वी में वापस यूनान चला जाता है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में। लेकिन सिकंदर के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि जब सिकंदर वापस लौट रहा था, तो लौटते समय जब रास्ते में जा रहा था, रात्रि का समय हुआ, सिकंदर को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन जब सिकंदर अपना नज़र इधर उधर दौड़ाया तो उसे कोई भी घर दिखाई नहीं दिया। अचानक एक रोशनी दिखाई दे रही थी रात के समय, उस रोशनी के सहारे एक घर में जाता है, उस घर के दरवाजे को खटखटाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, वैसे ही एक बूढ़ी महिला उस दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और कहती है, बोलो बेटा।
और सिकंदर कहता है कि माँ मुझे तुम कुछ खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और वही महिला अपने घर के अंदर जाती है और एक थाली में सोना चांदी जेवरात सजा के लाती है और सिकंदर के सामने रख देती है। सिकंदर कहता है कि हम इंसान हैं, हम सोना चांदी खा नहीं सकते, हम तो अन्न खाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस माँ ने कहा कि ये तो बात सही है कि सोना चांदी तुम खा नहीं सकते हो, मनुष्य अन्न खाता है, लेकिन मेरे दोस्त उस बूढ़ी माता ने कहा तो फिर इस लूटपाट, इस हत्या का क्या फ़ायदा जब इस सोना चांदी किसी काम का नहीं है। उसी समय सिकंदर के मन को बहुत दुख पहुंचा। सिकंदर के आंख में आंसू आ गया, उस बूढ़ी माँ के भी आंख में आंसू आ गया। लेकिन सिकंदर ने पूछा उस माँ से कि माँ तुम्हारे रोने का कारण क्या है। माँ ने कहा मेरा रोने का कारण कोई नहीं है, मेरे रोने का कारण बेटा है। सिकंदर ने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है। बूढ़ी माता ने कहा मेरे बेटे की किसी ने हत्या कर दी। सिकंदर ने कहा कि किसका ये साहस हुआ, अपना तलवार निकाला और कहा कि किसका ये साहस हुआ जिसने तेरे पुत्र की हत्या कर दी, आज उसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन बूढ़ी माता ने कहा वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो सिकंदर, तुम। जैसे ही इस बात को सुना सिकंदर बहुत दुखित हुआ, सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। और उसी समय सिकंदर ने प्रतिज्ञा लिया कि जिस दिन सिकंदर की मौत होगी, सिकंदर के दोनों हाथ को ताबूत में खुला छोड़ दिया जाएगा, ताकि आम जनता को ये मालूम चले कि सिकंदर आया था खाली हाथ, सिकंदर गया खाली हाथ। और इसी के कारण सिकंदर की मौत हो जाती है बेबीलोन में, वहीं पे इसके घोड़े की मौत हो जाती है। आज भी सिकंदर का समाधि स्थल बेबीलोन में है। आज भी सिकंदर का समाधि स्थल कहाँ है? बेबीलोन में। तो मेरे दोस्त ये थी कहानी सिकंदर के भारत आक्रमण की। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे फिर भी कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगे फिर भी कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने गलतियों में कुछ ना कुछ सुधार कर सकें। इसी के साथ मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।